आज माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के साथ वार्ता जो हुई है, उस वार्ता का जो सार संक्षेप है यही है कि जो इधर से शिक्षक संगठनों की तरफ से जो मांग थी कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, जबरिया स्थानांतरण न हो, उसकी जगह पर जो हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण है उस ऐच्छिक स्थानांतरण को दिया जाए और जो इस नियमावली के तहत बहाल शिक्षक होंगे उनको वेतन संरक्षण का लाभ तो दिया जा रहा है, लेकिन उनके इंडेक्स संरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो उनको इंडेक्स संरक्षण का लाभ भी दिया जाए। जो हमारे स्नातक ग्रेड शिक्षक हैं 6 to 8 में और जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं, माध्यमिक के शिक्षक हैं, पहले के नियमावली में उनका वेतन एक था, आज के नियमावली में वेतन अलग हो गया है। तो इसकी विसंगतियों को भी दूर किया जाए और साथ ही साथ जो एसएपी का लाभ है उस एसएपी के लाभ को दिया जाए। अन्य जो वित्तीय उन्नयन हमारे थे, हमारे जो प्रमोशन का नियम था, जो सरकार जब प्रमोशन की बारी आती है तो हमारे उस नियमावली को ही बदल देती है, तो उस प्रमोशन की व्यवस्था की जाए। प्रधानाध्यापक के पद पर कम से कम 50% जो है प्रमोशन से भरा जाए और 6 to 8 के प्रधानाध्यापक को जो हाईकोर्ट का भी निर्णय आ चुका था उसको पूरा किया जाए। और साथ ही साथ विभाग के अंदर में से जो तानाशाही चल रही है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने की, शिक्षकों को डराने की, और उस प्रताड़ना को बंद करवाया जाए। और जो हमारा टाइम टेबल है, सारी बातों पर आज बहुत ही विस्तार से वहां पर बातचीत हुई है। सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने तरीके से उनके सामने अपने दर्द को बयां किया है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़े धैर्य के साथ हमारी बातों को सुना है। हम कह सकते हैं कि यह आंशिक रूप से सकारात्मक बातें हुई है। उन्होंने 2 दिन का वक्त लिया है विभाग में और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर वार्तालाप करके और इसमें क्या समाधान हो सकता है, उन्होंने इस बात को कही है। अब देखना है कि ये जो उनका आश्वासन है, ये आश्वासन मात्र ही है या फिर सचमुच में वो संजीदगी के साथ इन समस्याओं को हल करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले जुलाई महीने में 13 जुलाई को बिहार के नियोजित शिक्षकों के सवाल पर प्रदर्शन किया था, यही सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ता शहीद भी हुए थे, तो हम उम्मीद जताते हैं कि अपने उस संघर्षों की लाज ये लोग जरूर बचाएंगे और हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। अन्यथा जो है बिहार के शिक्षक समुदाय को जो भी थोड़ी बहुत आशा और इन पर आस्था बची होगी भाजपा पर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, वो आस्था समाप्त होगी और इसका जो है बहुत बुरा परिणाम होगा। अभी बिहार के शिक्षकों में जो उबाल है, आक्रोश है, हम सब ने देखा कि किस तरीके से विभाग के सारे फरमानों को धत्ता बताते हुए 2 लाख से अधिक शिक्षक पटना के धरती पर पहुंचे हैं और बहुत कम शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। इस स्थिति में ये कहीं न कहीं उनके आक्रोश का इजहार कर रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ही एजेंसी जो आरटी एक्ट एनसीटी के मापदंडों को पूरा करने वाले, इस बात को हम लोगों ने वहाँ भी रखा कि ये जो नैरेटिव गढ़ी गई है कि शिक्षक जो है योग्य नहीं है, तो आप जानते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि किस तरीके से आपने भी बिहार विधान परिषद में हमारे टीईटी एसटीईटी के बैनर को लेकर के खड़े हुए थे और आपने कहा था कि टीईटी एसटीईटी के शिक्षक योग्य हैं और आप जो है यहाँ पर हम सबको एक समान करके जो है तो पीस रहे हैं। तो न सिर्फ हम टेट स्टेट के शिक्षक ही बल्कि जिन्होंने दक्षता परीक्षा दिया था उनका भी सेवा जो है 60 साल की सेवा है। कोई भी माई का लाल जो है इसे हमें जो है नौकरी से हटा नहीं सकता है और ना ही जो है परीक्षा फेल करने पर और ना ही जो है हमें जो है जबरिया स्थानांतरण किया जाए। इस बात को उन्होंने सुना है। हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आपकी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से नहीं हो जाती है तब तक तो हम लोग शांत हैं, धैर्य के साथ आपके इंतजार करेंगे 2 दिन का। और अगर नहीं आप बातों को पूरा करवा पाइएगा तो फिर हम लोग जिस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं वो संघर्ष जारी रहेगा।